राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि गुरुजी दरबार आना चाहते लेकिन समय नहीं है। तो हम एक उत्तर देना चाहते हैं कि जब आपकी कोई कोर्ट कचहरी की केस होती है तो आपके पास जब केस की तारीख आती है तो समय होता है। जब आपको हॉस्पिटल दवाखाना में जाना होता है तब आपके पास समय होता है, किसी मीटिंग के लिए समय होता है। लेकिन जब दरबार की बात रही तो आपको समय नहीं होता। मुझे लगता है आप अध्यात्म को तथा जो भी जहाँ पे आप जा रहे हैं उन सबको हल्के में ले रहे हैं। और अगर हल्के में ले ही रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई काम तुम्हारा सफल बनने वाला है जहाँ पे तुम जाने वाले हो। अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, सारे काम बाद में। पहले जहाँ पे हमें अध्यात्म या फिर गुरु की शरण लेनी है या फिर गुरु से कुछ मिलना है या फिर मार्गदर्शन लेना है, यहाँ पे तुम जाओ, क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी। डॉक्टर के पास, कोर्ट में, हर जगह पे तुम समय पे पहुँचते ज़रूर हो। एरोप्लेन की टिकट है, उस वक्त समय पे पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि पैसा भरा होता है। लेकिन दरबार में जब आना होता है तो तुम्हारे पास समय नहीं होता, क्योंकि निःशुल्क होता है ना। यकीन मानो, ये आपका जो कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है, यही बिहेवियर आपके काम सफल बनने में बाधक होता है। तो कृपा करके कम से कम हमसे तो ये लोग ना कहे, कोई भी यहाँ पे आने वाले हैं, कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। यकीन मानो, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तुमसे ज़्यादा बिजी हम हैं। 3 घंटे की निद्रा मिलती है, सिर्फ 3 घंटे की सिर्फ निद्रा मिलती है। ये बात आप ध्यान में रखें। प्रतिदिन 1 लाख राम नाम होते हैं, भले ऐसे ही बैठे हैं फिर भी खाली नहीं बैठे, ये भी आप ध्यान में रखें। कृपा करके तुमसे ज़्यादा बिजी हैं और तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि ये हमें काम दिया गया है और हम करते रहेंगे। और तुम भी यहाँ पे श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास से आओ। तुम्हारा जितना समर्पण है उतना हम तुम्हें सहयोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हमें काम मिला है हम संपूर्ण 100% दे के कर रहे हैं। और तुम भी यहाँ पे आ रहे हो तो 100% दे के आया करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा भला है, ना कि हमारा। कोई शुल्क लेते नहीं, कोई चार्जेस नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि समय नहीं है, हम नहीं आ सकते। कृपा करके ऐसा ना करें। आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है, ऐसा बोलना बहुत गलत है। कुछ लोग, बाकी जो आप देखेंगे बाकी पंथों में, तो वहाँ पे दिन में 5-5 बार उनका जो चलता है उसके लिए उनको समय होता है पूजा करने के लिए, है ना। और हमें हफ्ते में 1 बार दरबार आना होता है रविवार को, उसके लिए समय नहीं 3-4 घंटे का। कम से कम हमसे तो ऐसी बातें ना करें, इससे हमें बहुत दुख लगता है, बुरा भी लगता है। कभी कभी मन करता है कि तुमको डांटें, डांट के करे क्या। डांटेंगे तो तुम इतने भी जागरूक नहीं है कि गुरु की डांट तुम खाओ। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। कोई संत थे, मैनीपुर में कलेक्टर थे। वो कलेक्टर के घर में वो संत रुके थे, गुरु थे उनके। कलेक्टर जाके बैठे अपने कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे उनका काम चल रहा था और किसी नौकर से उन संत का अपमान हुआ। तो संत को तो वैसा ही मौका मिला परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्य की। अब शिष्य तो कलेक्टर अपने कोर्ट में बैठा, अपने ऑफिस में, दफ्तर में बैठा, और सीधा वो संत आ गए और डंडे से पीटने लगे, डंडा लेके पीटने लगे ज़ोर ज़ोर से कलेक्टर को। अब कलेक्टर, सभी सिपाही वगैरह उनको बचाने के लिए आए। कलेक्टर ने सबके ऊपर हाथ करके बोला, खबरदार आगे नहीं आना। अब ऐसे में जो कलेक्टर थे संत के चरणों में पड़े, उनका हाथ पकड़ा और हाथ फेरने लगे और बोले कि प्रभु, कहीं आपके हाथों को तकलीफ तो नहीं हुई। ये होती है गुरु भक्ति। यहाँ पे डंडा पीट रहे हैं लोगों के सामने, वो भी कलेक्टर को, वो भी उनके कोर्ट के समय। और ये बात बाद में गवर्नर तक पहुंची और गवर्नर ने बोला कि वो संत थे, उनके खिलाफ केस कर दो क्योंकि कोर्ट की मानहानि की है। संत ने, कलेक्टर ने बोला, नौकरी गई तो गई, लेकिन हम अपने गुरु के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये होती है गुरु भक्ति। और तुम यहाँ पे हफ्ते में तुमको आने के लिए समय नहीं, ये बात बहुत गलत है। ये हमारे शिष्यों के लिए नहीं, सभी के लिए जो दरबार में भविष्य में भी आना चाहते हैं। अरे हमारे लिए मत आओ, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, उनके लिए आओ। हम कुछ भी नहीं, तुमसे भी बहुत अज्ञानी है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, अभी भी साफ साफ बता रहे, तुम बहुत होशियार हो, सच बता रहे हैं, बहुत अज्ञानी, ये भी बात ध्यान में रखना। आशा करते हैं कि छोटा सा ये संदेश सभी लोगों तक पहुँचा होगा। कुछ लोगों को बुरा लगा होगा,
बुरा लगा है तो समझ लेना कि तुम्हारी अभी तक भक्ति दृढ़ नहीं है, और तुमने ऐसा लगा है कि गुरु को हमने ठेस पहुंचाई है, गुरु को ये बोलना पड़ रहा है, तो तुम में भक्ति है, ये समझ जाना। आशा करते हैं कि छोटा सा यह तुमको डांट अच्छी लगी हो, वीडियो नहीं बोला, डांट अच्छी लगी हो। वरिष्ठ हनुमान की जय राम। और हाँ सुनो, जिनको दरबार आना है आ सकते हैं। हर रविवार 12 बजे रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन पे ये स्थान है, पुणे महाराष्ट्र में। कोई आडंबर अंधविश्वास दिखावा नहीं, हमारे ऊपर कोई काली दुर्गा भवानी भैरव बिरव कुछ नहीं आते, बहुत छोटे हैं, सिर्फ राम नाम हमें आता है और कुछ नहीं। यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान में हर तरह की समस्या का निवारण किया जाता है। और यकीन मानो, जो भी यहाँ पे दीक्षा लेते हैं तथा जो हम नियम बताते हैं तथा जो भी लोग यहाँ पे आज दरबार में आके जो पेशियाँ हैं, जितनी संख्या होती है, पूर्ण करते हैं 5 से 21, यकीन मानो दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जो तुम्हारे ऊपर क्रिया करे। भविष्य में कोई क्रिया तुम पे सफल नहीं होगी। आज पूर्ण भारत में ये एकमात्र गद्दी ऐसी है जो तुम्हें नहीं बताती कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आता है, स्वप्न के माध्यम से, किसी और माध्यम से। ऐसा हजारों लोगों का अनुभव अभी भविष्य में है, अभी है, फिलहाल भी लोगों के बहुत से अनुभव ऐसे हैं। ये बात तुम ध्यान में रखो, नहीं तो 10 दरबार में जाओ, 10 लोग अलग बताएंगे, खुद कंफ्यूज। यहाँ पे ऐसा कुछ आडंबर नहीं, जो है सत्य है। हमारे पास कोई पैशाचिक सिद्धि नहीं कि मन की बात हम तुम्हारी बता पाए। कोई भी आडंबर हमारे ऊपर सवारी नहीं आती, कुछ नहीं होता। अरे असली सनातन नींबू नारियल तक नहीं है सीमित, बहुत बड़ा विज्ञान तुमने लपेट के रखा है। ये करेंगे, ये क्रिया, वो ये एक साधना, वो साधना। ये पॉडकास्ट वालों ने सबको पागल बना के रखा है। ये बात ध्यान में रखना, पॉडकास्ट वगैरह देख के सनातन का अंदाज़ा मत लेना। ये सब नए बच्चे हैं, पहली कक्षा के बच्चे हैं, भले उम्र 60-70 हो उन साधकों की, उन तांत्रिकों की, फिर भी ये पहली कक्षा के बच्चे हैं, पता भी नहीं इनको कि सात्विक तरीके से भी हर सिद्धि को। खैर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते इस विषय में, नहीं तो सबको तो वैसे भी तकलीफ होती है। आशा करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जो जानकारी सबको चाहिए, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, उस पर व्हाट्सअप कर देना, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें पूरा भेज दिया जाएगा। वो गूगल मैप पे स्थान नहीं है। जो भी और तुम्हारे सवाल हैं यहाँ पे बताना, और अंगिता की सीरीज़ है वो भी सुनना, पिछले भी जो सारे वीडियोज़ है वो भी सुनते रहना। कि ऐसा ही हमें लगा कि एक ने बोला कि गुरुजी समय नहीं रहता, इसलिए हमें लगा थोड़ा डांटना चाहिए, इसलिए आप लोगों को डांटा है थोड़ा सा। ठीक है, वरिष्ठ हनुमान की जय राम।